हाँ जी, हाँ जी। शेखर सर, क्या कहना चाहेंगे ये अवार्ड 90 के बारे में? योगेश आई थिंक सबसे पहले तो मैं योगेश को ढेरों बधाई देना चाहूँगा। मैंने जिस रफ्तार से देश भाग रहा है उससे दुगनी तेज वो भाग रहे हैं, और ये उनका 37वां साल है उनकी कंपनी का, तीसरा राइट अवार्ड्स है और पहला जन्मदिन है बेटे का। तो खुशी का एक बहुत बड़ा मौका है और तिगनी खुशी है और सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। मैं समझता बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो ऐसे ज़मीन से शुरुआत करके फलक तक पहुंच जाते हैं, जो इतने आसमान में इस तरह की एक उड़ान लगाते हैं और छलांग लगाते हैं। योगेश की खासियत ये है कि बहुत दिनों से मैं उनको जानता हूँ, और जब वो कार्ड दिया करते थे लोगों को कि मैं होर्डिंग लगाता हूँ, सर मेरी भी होर्डिंग आप एक बार ट्राई करके देखिए, वहाँ से इस मकाम तक पहुँच जाना। कि अभी बता रहे थे कि मुझे कल कुछ लोगों को ही अलाउ किया गया था जैकी चैन के बगल में बैठने का, और वो भी उनमें से थे। ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये हर लोग की बस की बात नहीं है। और इंडस्ट्री में जहाँ की शोहरत और इज्जत बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत लोग कोशिश करते हैं, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, उसमें अपनी एक ख़ास जगह बनानी और एक ख़ास मकाम बनाना, ये उनकी खासियत है। कि आज अगर होर्डिंग की बात करें आउटडोर की, तो एक ही नाम उभरता है, ब्राइट। और जहाँ कहीं भी आप देखें हर जगह ब्राइट 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 है। तो और बम्बई जैसे शहर में जहाँ लोग खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वहाँ अपना सिक्का जमाए रखना और हक से और इस तरह से हर साल आगे बढ़ते रहना। और देखिए कि इस बात का सबूत कि जब वो इस तरह का कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई शख्स, चाहे वो शाहरुख हों, चाहे वो ऋतिक हों, चाहे वो कोई भी एक बड़ा सितारा, वो ज़रूर इसमें शामिल होता है, शिरकत करता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और वो ढेरों बधाई के पात्र हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो इस मकाम तक पहुँचे हैं, और ये जो कि उन्होंने ज़िंदगी में जो भी हासिल किया है वो बड़ी मेहनत और शिद्दत से किया है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भी वो निरंतर जिस प्रयास से और जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि उनमें आगे बढ़ने का एक जज्बा है, मैंने देखा है। उनमें वो जोश है, वो उनकी आंखों में दिखाई देता है। और वही है कि वो जो उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये करना है, फिर वो उसे हासिल करके रहते हैं। सर, आपका खुद का शो जी, मतलब वो शो के बारे में बताइए, क्या मतलब है? जी, मैं तो समझता हूँ कि उसमें बहुत बड़े हकदार जो हैं वो योगेश हैं, क्योंकि वो उन लोगों की कहानी है जो अनजान लोग हैं, लेकिन अपने आप में बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े नायक और महानायक हैं। क्योंकि ज़िंदगी में एक उपलब्धि तो है ही उनकी कि एक ऊंचा मकाम हासिल किया है, लेकिन जो दिक्कतें उनके सामने आई, जो रोड़े उनके राह पे बिछाए गए, बावजूद उसके जो इतने ऊंचे स्थान पे आ गए हैं, वो मेरे ख्याल से योगेश उसमें बहुत माकूल हैं उसके लिए। वो तमाम लोग जो ज़मीन से शुरुआत करके आसमान तक पहुंचे, उसमें से एक कहानी में अभी किसी पायलट के जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, वो घास काटा करते थे, और घास काटते काटते एक दिन उन्होंने जब आसमान की ओर देखा तो एक हवाई जहाज़ वहाँ से जा रहा था। उन्होंने ये अहद किया, ये प्रण किया कि इस जहाज़ को मुझे चलाना है, मुझे पायलट बनना। और फिर इतनी कोशिशों के बाद वो इंसान जिसको पढ़ना नहीं आता था, जिसका स्कूल 20 किलोमीटर दूर था, वो लड़ते जूझते झगड़ते आगे बढ़ के वो प्रेसिडेंट से मिला, प्राइम मिनिस्टर से मिला, आरबीआई गवर्नर से मिला, गुजरात के चीफ मिनिस्टर से मिला, बहुत मेहनत से विश्वास दिला के फिर वो अमेरिका किस तरह से पढ़ाई करने गए, वहाँ प्लेन धोया करते थे, और उसके बाद यहाँ आके न सिर्फ पायलट बने बल्कि पायलट का एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला है जहाँ उन्होंने मेरे ख्याल से 5000 पायलट को ट्रेन किया है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर इस शो के जरिए, मैं ये शो इसलिए कर रहा हूँ ताकि सेलिब्रिटीज़ के नाम पे ज़्यादातर फिल्मी सितारे देखने को मिलते हैं, या स्पोर्ट्स के खिलाड़ी मिलते हैं, या क्रिकेट के खिलाड़ी मिलते हैं, ये उन लोगों को भी सामने लाना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन दुनिया उनके बारे में नहीं जानती। मेरे ख्याल से जब ऐसे लोग बाहर आते हैं तो लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है, और उनकी कहानी से बहुत उनको शक्ति मिलती है कि ये इंसान बावजूद इतनी दिक्कतों के परेशानियों के जब यहाँ तक पहुँचा है तो हम भी पहुँचेंगे। और जो लोग बीच में ही अपने राह में निराश होने लगते हैं, उनको एक नई स्फूर्ति और एक नई ऊर्जा मिलती है। सर, एक मुझे भी
जी याद है कि एक इंटरव्यू में आपने भी बताया था कि आपका जो प्रोजेक्ट है बॉम्बे करके आप कुछ जी, बॉम्बे डाइंग। तो उसका क्या कुछ स्टेटस है? अगर आप अभी स्टेटस ये है कि मैं अभी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। अभी स्क्रिप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, जो कि 1992 के जो दंगे हुए थे मुंबई में, उसकी पृष्ठभूमि पर है। वो एक लव स्टोरी है, एक हिंदू लड़के और एक मुसलमान लड़की के बीच में, और क्या कुछ दंगे होने के बाद उनके बीच का समीकरण कैसे बदल जाता है, परिवार वालों का दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है, सब का रवैया और व्यवहार कैसे बदल जाता है, वो उसकी कहानी है। लेकिन वही है कि आखिरकार मोहब्बत की जीत होती है, या मर के या जी के। लेकिन दुनिया की यही कोशिश रहती है कि किसी तरह से मोहब्बत को कुचल दिया जाए। सर क्योंकि बॉम्बे फिल्म का आपका नाम है, तो बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग नाम है, क्योंकि कई सारे लोगों को, कुछ खास करके पॉलिटिशियन को बॉम्बे वर्ड से बहुत ही प्रॉब्लम है। तो आपको नहीं लगता कि आप ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जिस बॉम्बे में लोग बड़े हुए, जिसके अभी बॉम्बे हाई कोर्ट तो है ही, बॉम्बे हाई तो और बहुत सारे बॉम्बे अभी कई जगह लगे हुए हैं। ठीक है, आपने शहर का नाम बदल दिया, लेकिन प्रजातंत्र में ये तो सबको इख्तियार है कि वो मुंबई को बम्बई बोलना चाहे या बॉम्बे बोलना चाहे या कुछ भी बोलना चाहिए, वो उसका हक है। आप किसी के सर पर तलवार रख के नहीं कह सकते आप इसको मुंबई बोलो तो गला काट देंगे, ये तो गलत बात है। अभी अजीबो गरीब सब नाम रख दिया, बंगलुरु अभी तो जबान पे नहीं चढ़ता है, उड़ीसा या कुछ नाम रखा, कोलकाता, इतना कैसे मुंह खोलेगा आदमी, कलकत्ता बोल के निकल जाता है। तो बहरहाल मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए। कंपनी भी है, एक बॉम्बे डाइंग नाम की एक कंपनी भी है, तो ये तो खैर बॉम्बे डाइंग है, DYING है। एक शहर मर रहा है, एक शहर जो खूबसूरत था वो अब खत्म हो रहा है, उसकी एक कहानी, और क्यों खत्म हो रहा है, उसके हालात, उसकी परिस्थितियां क्या हैं, अनुकूल है, प्रतिकूल है, जो भी है। लेकिन शहर इंसान ही नहीं, शहर भी मरता है, देश भी मरता है, लोग मरते हैं, संस्कृति मरती है, समाज मरता है। तो ये कहानी सब उसी का एक ताना बाना है। सर यही पूछना चाहूंगा कि वर्षों पहले अपने कॉमेडी शो होस्ट किया, काफी सक्सेसफुल रहे। आज के दौर में आप देख रहे हैं कितने सारे कॉमेडी शोज आते हैं, कितना सेंसेबल, कितना रियलिस्टिक मानते हैं सब शोज को? अब ठीक है, अब तो एक जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। पहले लिमिटेड एडिशंस निकलते थे, अब ये है कि हर कोई एक ही भेड़ चाल जो हो गई है। जब भी भेड़ चाल होगी और बहुत सारी चीज एक ही तरह की निकलेगी, तो क्वालिटी जो है उस पर असर पड़ता है। बहरहाल ठीक है, ये तो एक एंटरटेनमेंट की दुनिया है, और जो दिख रहा है वो शायद चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ है। इसीलिए उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और उस पर करना गलत भी होगा। मेरे ख्याल से सब लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से कर रहे हैं। अच्छा बुरा वो दर्शकों को डिसाइड करना है। सर कल ट्रेन के वक्त SRK की जी, ये बड़ा बात दुर्भाग्यवश। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पे कहना क्या है, इस पे तो यही मतलब बहुत ही दुखद समाचार है कि ऐसा हो जाता है। लोगों को थोड़ा संयम बरतने की बहुत जरूरत है। लोग हर जगह, चाहे जलीकट्टू हो, चाहे ये यहाँ पर फिल्मों का हो, या कोई और प्रोटेस्ट हो, लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जब आप दुनिया में नहीं है, तो फिर वो क्रांति जो आप लाना चाहते हैं, या जो जिस चीज के लिए आगे निकले हैं, फिर उसका क्या मायने है जब आप मर ही जाते हैं। और आपके मरने पर आप ये नहीं सोचते कि आप जो एक परिवार पीछे छोड़ के जा रहे हैं, जो रिश्ते नाते दोस्त को छोड़ के जा रहे हैं, उनका क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचते। अंधाधुन लोग बस दौड़े चले जा रहे हैं, एक दौड़ में उनको मालूम नहीं किस लिए दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं तो हमें भी दौड़ना है। और इसमें ये रोज हादसे ये हो रहे हैं, इस तरह के हादसे। लोगों को संयम बरतना बहुत जरूरी है कि दुनिया अब वो दुनिया नहीं रही जो 5-10 साल पहले थी। अब सोशल नेटवर्किंग साइट पे आने के बाद भी लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा उकसाते हैं, क्योंकि वो नकाब के पीछे हैं। बहुत तो शिखंडी हैं इसमें, पीछे से रह के वार करते हैं, अपना नाम भी दूसरों की तस्वीर लगा के दूसरे नाम से, और अनाप शनाप बकते रहते हैं, किसी को भी गाली देते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी जाए, कोई इंस्टाग्राम पे जाए या ट्विटर पे जाए या टिंडर पे जाए या कहीं और जाए, तो उसको गालियां भी निकालते हैं। ये फारिग बैठे हुए लोग, खाली बैठे हैं, उनका काम है बस कुछ बकते रहना। तो उससे हम लोगों को परहेज करना वो बहुत जरूरी है। थैंक यू।
और तारक मेहता के शैलेश लोढ़ा वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। सर या साहेब समोर सर लोग थैंक यू। चलो चलो भाई पहले नहीं बाद में खेल खत्म कर पहले वो तो सर 5 मिनट सब लोग मीडिया को फिर बैठ जाएंगे फिर सबको देखने को मिलेगा। हाँ चलो आजा लगाओ अवार्ड और योगेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी मीडिया की ये 37th एनिवर्सरी है, 3rd अवार्ड है और बच्चे की पहली सालगिरह है। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभेच्छाएं प्रदान करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं और साथ साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल करते हैं, उसमें से आदरणीय योगेश जी जो है वो है। थैंक यू सो मच फॉर हिज लव, मे गॉड ब्लेस हिम। सर ये भी पूछना चाहूँगा कि आप भी अपने क्षेत्र में काफ़ी सफल हैं, योगेश जी भी हैं, तो सफल होने के लिए आप मूल मंत्र क्या होता है कि अगर इंसान को सफल होना है किसी भी क्षेत्र में, तो क्या एक्टिंग की बात कर लें या बिजनेस की बात कर लें, आपकी समझ से क्या होना चाहिए? बहुत सी कृपाएं चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ साथ बहुत कृपाएं चाहिए, बहुत अच्छाई चाहिए, बहुत हार्डवर्क चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि सफल जो व्यक्ति जो लोग होते हैं वो बहुत ही कृपा की चीज़ है, बहुत ही ईश्वर कारुण्यम होता है तो फिर सफल हो जाता है व्यक्ति। सलमान खान सभी केसों से बरी हुई है, तो आपने कुछ बात की सलमान खान से? जी मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं और दी और बहुत अच्छा लगा। तो बात आपने की है, तो क्या बातचीत हुई अभी के बारे में बताना चाहिए? अभी इस विषय पे यहाँ पे चर्चा न कीजिए कृपया। बहुत अच्छा लगा और बहुत मुबारकबाद दी। सर आपकी फिल्म भी आ रही है, तो किस तरह का प्रमोशन चल रहा है कुछ इसके बारे में? जी शुरू हो गया है और 3 तारीख फिल्म रिलीज हो रही है, 3 मार्च और ईश्वर से प्रार्थना है कि सफल हो और जो लोग वर्षानुवर्ष जो फिल्में पसंद करते हैं, देखते आए हैं, आप लोग सब लोगों से विनती करता हूं कि फिर आप आएँ और देखें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत जिस तरह से फिल्में देख के आप लोग प्रसन्न हुआ करते थे उस समय में, वैसे ही आप लोगों को नज़ारा रहेगा, यही वैसा ही नज़ारा रहेगा। थैंक यू सो मच।
पहले सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि इतने जन आए, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और मेरे को एक इतना उत्साह दिया। मैं सोनू जी का, गोविंदा जी का, शेखर जी का और शैलेश सर का आभार मानता हूँ कि मुझे आशीर्वाद देने, मेरे बेटे को आशीर्वाद देने आए। और 37 ईयर्स का मेरा स्ट्रगल जीरो से हीरो का। अभी गोविंदा जी की पिक्चर आ रही है मैं तेरा हीरो, तो मैं मेरे इंडस्ट्री का हीरो आ गया हीरो, और मैं भी मेरी इंडस्ट्री का हीरो हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। तो भगवान के आशीर्वाद है, माँ बाप का प्यार है, और दोस्तों का और क्लाइंट्स का और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का और सब दोस्तों लोग के प्यार की जैसे आज मैं जो भी हूँ बिकॉज ऑफ उनकी वजह से हूँ। तो मैं बहुत शुक्रिया मानता हूँ सबका, भगवान का, और थैंक यू। इस तरह से मुझे मैं सादगी, सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ में बना रहा हूँ, घमंड ना आवे, इसी प्रार्थना। देखिए कितनी सिंप्लिसिटी जरा दिखाइए। सर कोट सबसे बढ़िया पहनो। अच्छा, उस दिन अमिताभ बच्चन ने आपके बारे में बोला कि आप इतने ब्राइट हैं, ब्राइट कंपनी भी ब्राइट है, ब्राइट कपड़े पहनते हैं, और आपने बोला सर थैंक यू उसके लिए। ब्राइट से बच्चे को जन्म दिया। फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट है। तो सोनू जी, आप इनको विश करना है, ट्रॉफी अनवील करने के आए हैं, तो आप क्या कहेंगे? इनाम से बोलता है। देखिए सबसे पहले सब लोग मेरी तरह सब लोग भी बहुत उतना ही प्यार करते हैं योगेश भाई को। आई थिंक इज ए ग्रेट मैन, और जो कुछ भी करते हैं बड़ी प्राइड से तरीके से करते हैं। सो जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस शहर में आके आपने इतना सब कुछ कर दिया है। 37 ईयर्स है, 3rd ईयर ब्राइट अवार्ड्स का है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है बेटे का जन्मदिन है वो मनाने। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं सर, हमेशा ऐसे ही खुश रहे, स्माइल करते रहे और ऐसे ही चमकते रहे। ऑल द बेस्ट। और सोनू जो है वो हम लोग नॉर्मल तरीके से जो होता है वो अनवील नहीं होने वाला है, वो कुंफू योगा से सोनू की फिल्म रिलीज हो रही है 3rd को, तो ही इज गोइंग टू डू सम ग्रेट मार्शल आर्ट्स, वो किक बॉक्सिंग करेंगे और वो दूसरे तरीके से अनवील होना है उसका। आप देखिएगा, बहुत इट्स अ बिग सरप्राइज, इज प्रॉमिस फॉर अस। जेके सर तो सर क्या सकता है। गोविंदा सर, आप तो इनको क्या विश करेंगे? मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही ब्राइट रहे। हाँ, ब्राइट रहे, और he's always looked very nice. Keep looking nice. God bless you. Right, tight, bright. Right and bright. And tight also. And tight also. जागृति मैम, अनुग्रह आ गए हैं। योगेश जी, अनुग्रह। योगेश जी जिस तरह से हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं, और इन्हें देख के हम सारे लोग खुश रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और इस शो में जो हमारे साथ आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं उनके बारे में अभी अनाउंस करूंगा, उससे पहले हम लोग ट्रॉफी अनवील कर रहे हैं। योगेश जी खुद बताएंगे कौन कौन आ रहे हैं। अपना 6 फरवरी मंडे को ब्राइट अवार्ड नाइट्स है, जिसमें रणवीर कपूर, ऋषि कपूर, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख और तारक मेहता की टीम, और मिनिमम 30 का है। आप गलत बोल रहे हैं शायद, वो हटा रहे हैं। ऋतिक रोशन और टोटल 30 फिल्म स्टार आने वाले हैं। ऋतिक जी, अभिषेक जी, गोविंदा जी और रणवीर कपूर। कंपनी के मालिक तुम हो, संभालो, बोलो बोलो, हेलो हेलो, बोलो। चाइल्ड आर्टिस्ट के नाम अनाउंस करेंगे। आज ही ऋतिक जी और सब आने वाले थे, लेकिन आज उनकी फिल्म रिलीज है, इसी वजह से अपना डेट 6 तारीख करना पड़ा। तो इधर जो बैठे हुए सब तो मेरे साथ आशीर्वाद में आई, सोनू जी, गोविंदा जी, शेखर जी और शैलेश जी और सर मनीष कोल, अली असगर, सिद्धार्थ जी और शेखर जी मेरे को पूरा सपोर्ट देने वाले हैं। और गणेश आचार्य और सामक दावर का कोरियोग्राफी है, नितिन देसाई का सेट है, और बहुत परफॉर्मेंस है, शान का, मिक्का का, अंकित तिवारी का, हिमेश रेशमिया का, और मिनिमम 20 एक। अभी आपने इतने अवार्ड देखे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने हर तरह का फन, एंटरटेनमेंट, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन,
कॉकटेल, डिनर, डीजे, पार्टी और लास्ट में ओपा करके यहाँ है जो वेटिंग चलता है 3 घंटे का, उसमें भी पार्टी रखा है, आफ्टर पार्टी। तो मेरे को लोग फोन करते रहते हैं कि तेरी ब्राइट ओवरनाइट कभी है। हम लोग जैसे बॉम्बे में फेमस गोविंदा जी, सोनू जी सर और शैलेश जी, ऐसा ब्राइट ओवरनाइट भी लोग वेट करते रहते हैं। फिल्म पे जैसा फेमस है और आपके आशीर्वाद रहेगा तो अभी आप इस साल आप टिकट बेचो है बोल तो एंटरटेनमेंट टैक्स वाले है ना, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। जैसे कि सरकार का गाना था ना, पीछे पड़ गया इनकम टैक्स मस्ती वाले गाना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इनको भी खड़ा है हिमांशु भाई। भाभी को भी कहाँ पीछे ले जाना पड़ेगा। मतलब काय करू बाउंस कर थोड़ा पीछे आएंगे। 1 2 3 चलो 1। अरे हाथ निकालो 1 2 3 हाँ निकालो 2 3 1 2 3 ये कौन है ये जोरदार तालियां हो जाए थर्ड प्राइज अवार्ड्स के लिए। अभी अवार्ड हाथ में ले लीजिए, दोनों अवार्ड हाथ में ले लीजिए सर। हाँ हाँ जरा क्लोज में क्लोज 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 कीजिए। ये कौन है सर? ऊपर ऊपर सर ऊपर कीजिए सर। जी थोड़ा आइए ना आप उधर आइए, पीछे जाइए पीछे जाइए। अब आपकी हाइट है ना इसलिए अरे अरे बाद में पहला केक कट। सामने देखिए पहले बच्चे का बर्थडे तो बच्चे ये तो सोचिए जिसकी वजह से बच्चा अभी अभी का ओ सर सर नहीं मारा बता जो बात तो आपकी झलक देखना चाहता। बहुत जन ने बोला आगे सब कर दो, देखने को नहीं मिलता है ना। दीपक भाई जरा 2 मिनट बताना, हम करो बदन जो है बस 2 मिनट खाली। मम्मी क्या गई? मम्मी बोला आगे बोला मम्मी को मिल रहा था बोला जल्दी दीपक भाई बताना, हम करो जरा एकदम पास करो थोड़ा बस आम्ही जो जरा बस आम्ही जो राधा बेसिन फोटो मारो। चलो हो गया आई थिंक योगेश भाई बहुत कमाल के इंसान है और सब पूरी इंडस्ट्री उनको बहुत मानती है, हमेशा खुश रहते हैं और उनकी कोई भी बड़ी जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो सब लोग उन्हें दिल से दुआएं देने आते हैं और आज बड़ा दिन है उनके बेटे का जन्मदिन है और ट्रॉफी अनवील किया उन्होंने अपने अवार्ड्स की। सो तहे दिल से मैं उन्हें हमेशा कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बड़े हमेशा खुश रहते हैं और सबको यही बोलूँगा कि जैसे योगेश भाई के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, भगवान करे सभी के चेहरे पे ऐसी हमेशा स्माइल बनी रहे और ऐसे हमेशा खुश रहे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत हीरो लोग को देखा, एक्टर्स एक्ट्रेस को, लेकिन सोनू जी के अंदर ना एटीट्यूड है ना ईगो है, वन को लव है। और एक फोन पे मैंने बोला सर मुझे हेल्प करना है और मेरे बाबा को आशीर्वाद देना है, तो उन्होंने 1 ही मिनट में, आज उनका शूटिंग था और बिजी शेड्यूल से आए
तो मैं उनका दिल से शुक्रिया मानता हूँ। और शेखर जी का भी और सुनील सर का काम मैं बरसों से कर रहा हूँ और वो लोग एक ही कॉल पे, और शैलेश भाई को भी मैंने कल एक ही वर्ड बोला कि सर आपके आशीर्वाद चाहिए, तो 1 सेकंड में आ गए। साथ ही साथ आपकी फिल्म भी आ रही है इन दिनों, काफी चर्चा में हम देख रहे हैं, कल भी किसी की और आज भी सब कुछ चल रहा है, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस का और विद जैकी चैन के साथ? बहुत मजा आया। आई थिंक अभी तो पूरे मीडिया ने भी कल उनके साथ एक इंटरेक्ट किया है। बहुत ही हम्बल इंसान है और पूरा करीबन 1-1.5 साल उनके साथ शूट किया। सो रियली फील ब्लेस्ड और बड़ी खुशी हुई कि वो हिंदुस्तान आए और इतना समय बिताया, पूरा दिन बिना खाए पिए उन्होंने पूरा दिन मीडिया के साथ थे और आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस। एक ही बात है। अच्छा ठीक है, अभी आया। मैं भी कहना चाहूंगा, योगेश भाई, मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो योगेश लखानी को नहीं जानता है, संभव नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गायज इन दिस इंडस्ट्री, एवरीबडी नोज हिम एंड एवरीबडी लव्स हिम, लाइक्स हिम। उनके आने से जो देखो हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा एक बड़ी खुशी। एक फर्क जो आया जी, बहुत जी, बड़ा जी। सालों पहले हाँ। योगेश भाई सबको मिला करते थे, हाँ, और सबके पास बहुत शिद्दत से और एहतियात से और एहतराम जी अपना कार्ड निकालते थे, देते थे। बोले शेखर जी, सोनू जी, शैलेश जी, ये मेरा कार्ड है। हाँ। मैं होर्डिंग लगाता हूँ सर, आप लगाइए, मुफ्त में लगा के दूंगा। आप एक बार लगवा तो लें। हाँ। जैसे था ना, रिश्ते ही रिश्ते में, हाँ, तो आप एक बार लगवा तो लें। और हर के पास जाके, इनको कोई नहीं जानता था और कोई बगल में खड़ा भी नहीं करता था। कट टू जैसे फिल्म में होता है 20 years later में अब ये भाग रहे, अब सर मेरी एक होर्डिंग लगवा सर मेरी एक होर्डिंग लगवा देंगे। तो ये इनके लिए एक बार तालियां बजा दी कि इस मकाम तक पहुंच गए और इनकी सिंप्लिसिटी ही इनको यहाँ तक लेके आई है। आज मेरे ख्याल से इतना खूबसूरत दिन है। 37 साल इनकी कंपनी के हो गए हैं, तीसरा ब्राइट अवार्ड्स है और पहली सालगिरह है बच्चे के, इनका नाम अनुग्रह है। आई थिंक तमाम जितने इन्होंने होर्डिंग्स बनाए हैं जो हैं बंबई शहर में, जहां भी दिखते हैं, हर जगह आज इनकी तस्वीर होगी। और सबसे बड़ी बात, बहुत हेल्पिंग है, मतलब शी विल नॉट से नो टू यू, जरूरत है। और जैसे शेखर जी ने कहा कार्ड देते, कल आप ये भी देखे कि जैकी चैन ने भी कार्ड ले लिया। बिल्कुल, बल्कि इन्होंने कहा कि जैकी चैन जब आए हिंदुस्तान में तो चंद लोग ही इनसे मिले, 3-4, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, चंद लोग ही मिले, सोनू थे और सलमान थे और कोई था, और हाँ थे, और उनमें से ये इन्हीं को अलाउ किया गया। तो ये हमारे लेटेस्ट हॉलीवुड है। आप सोचिए कि जो शुरुआत इन्होंने हिंदुस्तान से की थी, उसकी महिमा चाइना तक पहुंच गई, हॉलीवुड तक। अब वो दिन दूर नहीं है जब हांगकांग और बीजिंग में भी चाइना में, अमेरिका में। लेकिन है ना, मैंने कार्ड देके शाहरुख जी को कार्ड दिया, मुझे 10 करोड़ का धंधा दिया अभी तक। अच्छा। मेरे 5 करोड़ का ऋतिक ने, सबने तो मेरे को कार्ड देने से करोड़ों का धंधा वही मिला। तो लोग शर्मा रहे, लेकिन मुझे तो बिजनेस मिल रहा है। बहुत फैंटास्टिक, आप इस देश के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और अनुग्रह का ग्रह इनके अनुकूल है।